भारतीय जनता पार्टी तो इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव का बिगुल बजे, और हमने मैदान में हम पहले से उतरे हुए हैं और चुनाव आयोग ने अपने विवेक से घोषणा की है 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा। और जैसे हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है, और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प को लेकर के हरियाणा की जनता और भाजपा का कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार में जाने पर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके बारे में वो जिन बातों को लेकर के चुनाव में गए थे, जो चुनाव में उन्होंने वायदे किए थे, घोषणाएं की थी, जो बातें की थी, उन बातों को याद करें। और वो जो उन्होंने बातें की थी जिसके आधार पर जनता ने उनको वोट दिया था, उसके ठीक विपरीत क्यों चले? वो स्वयं की अपनी कथनी और करनी के अंतर के कारण से आज उनकी पार्टी की स्थिति हुई है। अगर वो अपनी बात पर कायम रहते, जिसके आधार पर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो मानते हो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल का नाम इस्तेमाल करके और आचरण ठीक उसके विपरीत करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे में वो स्वयं अपने स्थिति के लिए वो जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रही है और बीजेपी से 10 साल के शासन का लाभ मांगने क्या करेगी, इसके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवादी तंत्र को बचाने की यात्रा निकाल रही है और जो जनता से हिसाब मांगने की बात कर रही है। कांग्रेस के लोगों को 10 साल के उनके सरकार के शासनकाल के वो उनको घोटाले याद आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग जैसे जनता से लूटा करते थे नौकरियों में पैसे, वो जनता से हिसाब मांगने निकले कि तुमको फ्री की नौकरियां मिल रही है। कांग्रेस के लोग अब जनता से हिसाब मांग रहे हैं कि उनको मुआवजे के हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कांग्रेस के लोग जनता से हिसाब मांग रहे हैं कि बिना पैसे दिए, बिना खर्चे किए गरीब का इलाज आयुष्मान भारत से हो रहा है, ये जनता को मिल रहा है। वो तो दलाली खाना चाहते थे इनमें, वो इनके अंदर कमीशन खोरी करते थे, नौकरियों में पैसे खाते थे, ट्रांसफर की मंदी से जाते थे। वो कह रहे हैं कि 10 साल में जनता ने जो मौज ली है, उनको तो दलाली का हिसाब लेने के चक्करों में है। वो फिर से जो उनके हाथ खुलमुला रहे हैं कि फिर से वो किसी तरह से सत्ता में आए और हरियाणा को लूटने की सोच उनकी है। हरियाणा को देने के लिए नहीं घूम रहे, ये जो कांग्रेस के लठैत घूम रहे हैं, ये हरियाणा को देने के लिए नहीं, हरियाणा से छीनने के लिए, जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो एक पारदर्शी शासन बीजेपी ने दिया है, ये उसको छीनने के लिए घूम रहे हैं, जमीनों को लूटने के लिए घूम रहे हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, युवा, महिला, उन पर अत्याचार करने के फिर से उनके सपने हैं, फिर से उनकी सोच है जो जनता कामयाब नहीं होने देगी। सर, भाजपा वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में गए, तो क्या लगता है जींद में इसका कुछ असर पड़ेगा सर इलेक्शन को लेकर? नहीं, मेरी सहानुभूति है चौधरी साहब के साथ में। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको मान सम्मान दिया, इस पूरे इलाके को देख करके चौधरी साहब को जो इज्जत दी, केंद्र में मंत्री बनाया चौधरी साहब को, भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी को सांसद बनाया, आदरणीय प्रेमलता जी को विधायक बनाया, पार्टी ने अपने सारे नियमों को अलग हट करके हर प्रकार से उनको मान सम्मान दिया। जो कांग्रेस में उन्होंने खुद कहा 40 साल में जो नहीं मिला उनको बीजेपी में 4 साल में मिला, और उनकी यह हालत होगी कि कांग्रेस ने उनको लोकसभा की टिकट के लायक भी नहीं समझा। उनके साथ मेरी बहुत सहानुभूति है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बीजेपी ने जो मान सम्मान दिया, कांग्रेस में वो मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। सर, सीएम भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन भाजपा मंत्री रणजीत चौटाला ने काम किया है कि भाजपा का कोई चुनाव हार नहीं है, इसके लेकर इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री दें तो अच्छी बात है सर। क्योंकि उनकी कैबिनेट के साथी का बयान है। देखिए, इनेलो और बसपा 2 मजबूत पार्टियां हैं और कभी भी विपक्षी को कमतर आंकना नहीं चाहिए।
और दोनों ने अतीत में भी मिलकर चुनाव लड़ा है। तो हम किसी भी विपक्ष के साथी को हल्के में नहीं लेना चाहते। वो अपने आधार में अपना वोट मांगेंगे जनता के बीच में, जो भी अपने उनके सोच नीति कार्यक्रम में जनता के बीच में जाएंगे, तो मैं उनको हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता। सर, दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि भाजपा में जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, तो इसके बाद उनका नारा क्या था? अरे जो खिलाफ में वोट लेकर के ही, और आप फिर चौधरी देवीलाल तो संघर्ष के प्रतीक थे, त्याग के प्रतीक थे, बलिदान के प्रतीक थे। वो सत्ता मोह नहीं रखते थे, सत्ता का लोभ नहीं रखते थे, सत्ता पिपासु नहीं थे। चौधरी देवीलाल तो कुर्सी को ठोकर मारा करते, ये तो ऐसे चिपक के बैठे जनता की भावनाओं को दरकिनार करके। इस बार भाजपा का मत 70% कम हो गया है। क्या हो गया? वीरेंद्र सिंह का मत है सर, इस बार भाजपा का मत जो है वो 70% कम हो गया। इसके बारे में उनके आंकड़ों पे तो वही दे सकते हैं। मुझे तो आंकड़ा समझ ही नहीं आया 70% कैसे कम हो गया, तो मुझे ये आंकड़ा समझ में नहीं आया। चौधरी साहब मेरे आदरणीय है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं उनका आदर करता हूं। सर, विजेंद्र सिंह ने एक और बयान दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा धर्म और जात पात का खेल खेलती है राजनीति के अंदर। इसके बारे में क्या कहते हैं? किस चीज का खेल खेलते हैं? सीए को लेकर कहा, सीए को लेकर भाजपा, सीए और यूसीसी को लेकर बयान दिया था। धर्म और राजनीति, धर्म के जात पात का खेल खेलती है भाजपा राजनीति को, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल सांसद रह करके भी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को समझ नहीं पाए। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो अच्छी तरह अध्ययन करके ईमानदार आकलन करें, तो मैं उनकी सराहना करूंगा।